नमस्कार मित्रों, चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। पूरा विश्व में एक इंसान घूमने निकला है। अमेरिका में भी पैसे से इंडियंस को इकट्ठा करके वाहवाही की। ऑस्ट्रेलिया, यूके, जहाँ भी गए, मैं कितने साल से कहता हूँ कि ये बंदा जो क्राउड इकट्ठा करता है वो भारतीय लोगों के पसीने के पैसे से इकट्ठा करता है। लेकिन न तो मैं भारतीय हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं अमेरिकन नागरिक हूँ, लेकिन ये सत्ता में आए इन लोगों के पहले मैं जन्मा हूँ। ये सत्ता में आए इंसानों, नेताओं और पक्ष के पहले की राजनीति मैंने देखी है। मैं कोई पक्ष के बारे में, पक्ष के विरुद्ध में, व्यक्ति के बारे में, व्यक्ति के विरुद्ध में बात नहीं करता हूँ। मैं जो सच देखता हूँ वही आपको बताता हूँ। मैंने वो नेता देखे, अटल बिहारी वाजपेयी देखे, मनमोहन सिंह देखे, सबको देखा। जवाहरलाल नेहरू को भी मैंने देखा, राजीव गांधी को भी देखा, इंदिरा गांधी को, सबको देखा। गुजरात के सब चीफ मिनिस्टर को मैं गया। चलो, मैं आज आपको ये बात इसलिए कहता हूँ कि जीडी अग्रवाल, आपको याद होगा कि, और किसी को आज याद भी नहीं होगा, प्रोफेसर, असली पहचान पर्यावरणवादी की 2011 में सन्यासी हुए। गंगा की सफाई के लिए अनशन किया, 11 दिन बैठे रहे, खाना पानी छोड़ा, भूख प्यास से मर गए। बात 2018 की है। किसके लिए मरे? गंगा की सफाई के लिए। बहुत विद्वान थे, उनके पास मसौदा था, गंगा के उत्थान के लिए पूरा प्लान। किसी ने नहीं सुनी, बदसलूकी हुई सो अलग। वो माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, ऐसा बोलने वाले कहाँ छुप गए? वो उसी गंगा मैया के लिए लड़े जिसका जिक्र बार बार हमारे प्रधान सेवक मंचों से करते हैं। गंगा का बेटा हूँ, गंगा मैया ने बुलाया है, सुना ही होगा। जब जीडी अग्रवाल नहीं रहे तो हमारे प्रधान सेवक विश्व गुरु जी का ट्वीट आया, लिखा, शिक्षा, पर्यावरण की सुरक्षा और खासकर गंगा की सफाई को लेकर उनके जज्बे को याद किया जाएगा। आपको शर्म आनी चाहिए, आपको डूब मरना चाहिए कि प्रधान सेवक ने ये सब लिखा, लेकिन केंद्र सरकार में होते हुए भी जीडी अग्रवाल की कोई बात नहीं सुनी और 86 साल की उम्र में बोलते बोलते वो शहीद हो गए, मर गए गंगा के लिए। वो सच में वो गंगा ने उसको बुला लिया। वो पिक्चर आया था, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते आज वही हालत भारत की है। यही आज मैं बात करता हूँ। अब आते हैं सोनम वांगचुक, महान शख्सियत, फिल्म 3 इडियट के जरिए उनसे आसानी से सब परिचित हैं और विदेशों में भी बहुत सम्मान है। और अपने यहाँ आइए जंतर मंतर चलते हैं। 13 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। मैं तो अमेरिका हूँ, लेकिन 140 करोड़ की प्रजा सो गई है। उनको कोई शर्म नहीं है, उनको कोई लाज नहीं है। ऐसे कायर इंसानों को मैंने मेरी ज़िंदगी में नहीं देखा। जो लोग अन्ना के और जेपी आंदोलन में जो गलत किया, आज देश भुगत रहा है, वो लोग एक सच्चे इंसान अब अनशन पर बैठा है। अब बैठने की स्थिति नहीं है, लेटे हैं। 8-9 किलो वजन घट चुका है। जीडी अग्रवाल किसके लिए लड़े? सोनम वांगचुक किसके लिए लड़ रहे हैं? अपने लिए, सत्ता के लिए, कुर्सी पर बैठने का रिकॉर्ड बनाने के लिए, किसके लिए? तो ऐसा क्या है कि जितना जल्दी हो सके सोनम वांगचुक को भूख हड़ताल खत्म कर देनी चाहिए। सरकार उन्हें नहीं सुनेगी, देखेगी भी नहीं, और प्रजा को सोचना चाहिए कि उसको
आज बचाना है। जेडी अग्रवाल ऐसे ही मर चुके हैं। सोनम वांगचुक का हंसना भी वही होगा, मर जाएंगे। इसी पर या बहुतों पर फर्क नहीं पड़ेगा। उनको बिना कुछ देश बिना कुछ किए देशद्रोही साबित करके उसको जेल में डाल दिया, फिर भी नहीं बोला। लद्दाख के लिए लड़ा। लद्दाख वे वैज्ञानिक हैं, कम से कम सरकार पर तो बिल्कुल नहीं। मरने के बाद एक ट्वीट आएगा, प्रधान सेवक रहेंगे, शिक्षक परिणामवादी नहीं रहे, शिक्षा के लिए उनका जज्बा याद रखा जाएगा। हम 2026 में 2018 वाला ट्वीट नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं चाहते। ये आपको सोचना है कि गंगा के बेटे का दावा करने वाले मुखिया 13 मई 2014 को वाराणसी में कहा था, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। लेकिन 2020 तक आते आते 42,500 करोड़ से अधिक का भारी भरकम बजट ठिकाने लगाने के बाद भी उसी मोक्षदायिनी का आंचल मैला ही रहा। यह कोई साधारण चूक नहीं, बल्कि आधुनिक भारत का सबसे बड़ा इवेंट मैनेजमेंट और वित्तीय घोटाला है, जिसे हमारे तथाकथित परम सनातनी और दिन रात हिंदू मुस्लिम के एजेंडे में व्यस्त रहने वाले अंधभक्त मास्टर स्ट्रोक कर पूज रहे हैं। 42,500 करोड़ की इस खगोलीय राशि को कंक्रीट के इंफ्रास्ट्रक्चर, सेल्फी पॉइंट, लेजर शो और चमचमाते पक्के घाटों पर पानी की तरफ बढ़ा दिया गया, मानो नदी पानी से नहीं बल्कि सीमेंट के गारे से साफ होती हो। और गंगा की अविरलता को बचाने के लिए 22 जून 2018 से ऋषिकेश में आमरण अनशन पर बैठे देश के महान नदी वैज्ञानिक और संत स्वामी सपुर ज्ञान स्वरूप सानंद जेडी पक्षी अग्रवाल ने प्रधानमंत्री को 3 भावुक पत्र लिखे, लेकिन सत्ता के अहंकार ने अलकनंदा और भगीरथी पर बन रहे हाइड्रो पावर बांधों को रोकने से मना कर दिया, जिनके परिणाम स्वरूप 111 दिनों के अनशन के बाद 11 अक्टूबर 2018 को उन्होंने दम तोड़ दिया। जब सरकार ने टनल और तखवार जैसे बांधों के जरिए सनातन आस्था की इस धारा को दीवारों में कैद कर दिया, तो नदी की अपनी गंदगी को खुद साफ करने की प्राकृतिक क्षमता, सेल्फ प्योरिफिकेशन कैपेसिटी ही दम तोड़ गई। वर्तमान सत्ता की विडंबना देखिए कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में छोटे रेडी पटरी वालों, गरीब किसानों और 10-12 हज़ार की आबादी वाली झुग्गी झोपड़ियों पर मामूली संदेहास्पद संदोग आरोपों के आधार पर तुरंत बुलडोजर चला दिया जाता है। लेकिन कानपुर, जाजमऊ की 400 से अधिक चमड़ा फैक्ट्री, उन्नाव के केमिकल प्लांटों और उत्तराखंड के 5 स्टार होटल रिसोर्ट पर यह बुलडोजर संस्कृति लकवाग्रस्त हो जाती है, जो रोजाना लाखों लीटर जहरीला क्रोमियम, लेड और आर्सेनिक सीधे गंगा में उड़ेल रहे हैं। संसद की पर्यावरण संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट के अनुसार इन बड़े कॉरपोरेट प्रदूषकों का मिले राजनीतिक संरक्षण के कारण राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पूरी तरह से पंगु और मुखदर्शक बने हुए हैं। केंद्रीय पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड CPCB की वाटर क्वालिटी रिपोर्ट के आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि सुरक्षित रूप से नहाने के पानी में फैकल कोलिफॉर्म मल के बैक्टीरिया की मात्रा 500 MNP पर 100 ml से अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश के कानपुर, प्रयागराज, संगम और वाराणसी के 80 घाट पर मात्रा 2500 से लेकर 50,000 MNP पर 100 ml तक दर्ज की गई है। पानी सुरक्षित सीमा से 4 से 10 गुना से लेकर 100 गुना तक अधिक। स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण इलाकों में 11,000,000,000 आप समझ सकते हैं से अधिक शौचालय तो कागजों पर और कंक्रीट में खड़े कर दिए गए हैं, लेकिन सेप्टिक टैंकों के प्रबंधन की कोई वैज्ञानिक व्यवस्था न होने के कारण यह मलमूत्र रिस कर सीधे नदियों और भूजल को और अधिक जहरीला
बना रहा है। मैं 11 करोड़ से ज़्यादा शौचालयों की बात करता हूँ जो पानी पर हैं, कागज़ पर हैं, या उसमें पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। 3 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री ने बड़े जोर शोर से दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास को वाराणसी से डिब्रूगढ़ के लिए हरी झंडी दिखाई थी, जिसके इस पवित्र नदी को केवल एक कमर्शियल कमोडिटी, व्यापारिक वस्तु और अमीरों का पिकनिक स्पॉट बना दिया है। भारतीय वन्यजीव संस्थान WII के वैज्ञानिक के अनुसार इस विशाल क्रूज के इंजनों के भयानक शोर, पंखों, प्रोपेलर्स की मार और डीजल के रिसाव के कारण केवल ध्वनि तरंगों, इको लोकेशंस के सहारे जीने वाली भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन का आशियाना पूरी तरह तबाह हो गया। देश की सर्वोच्च ऑडिट संस्था भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की प्रदर्शन ऑडिट रिपोर्ट के सरकार की नीयत का पूरा राज खोल दिया है, जिसके अनुसार नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा NMCG को दिए गए कुल फंड का लगभग 1/3 हिस्सा 33% सालों तक बिना किसी उपयोग के सरकारी बैंक खातों में बेकार पड़ा रहा, क्योंकि सरकार के पास कोई वैज्ञानिक दूरदर्शिता नहीं थी। निर्मित किए गए दर्जनी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट STPs अपनी स्थापित क्षमता से बहुत कम पर चल रहे हैं, या उनकी पाइपलाइन ही 140,000,000,140 करोड़ की आबादी वाले शहरों के घरेलू नालों से नहीं जोड़ी गई, जिसके कारण आज भी करोड़ों लीटर बिना ट्रीट किया हुआ शहरी सीवेज सीधा हुगली, हावड़ा और कलकत्ता तक झर घोल रहा है। इसके विपरीत 1985 से 2014 के बीच तत्कालीन सरकारों ने गंगा एक्शन प्लान GAP 1 and 2 और राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण NGBRBA के तहत मात्र 4,000 करोड़ से 5,000 करोड़ स्वीकृत किए थे, जिसमें से विश्व बैंक से 1 बिलियन का लोन लेकर 25 से अधिक बड़े शहरों में बुनियादी सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया था। संसद की पुरानी रिपोर्ट्स के अनुसार उस दौरान में कम बजट के बावजूद ऋषिकेश, हरिद्वार और नरोरा जैसे ऊपरी हिस्सों में बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD का स्तर 3 mg/1 के आसपास बनाए रखने में मदद मिली थी, जो नहाने के लिए सुरक्षित माना जाता है। आज वैश्विक संस्थाएं जैसे WWF वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर ने अपनी वैश्विक रिपोर्ट के गंगा को दुनिया की सबसे अधिक संकटग्रस्त टॉप मोस्ट एंडेंजर्ड रिवर्स सूची में डाल दिया है, और द ओशन क्लीन अप की रिसर्च कहती है कि दुनिया के समुद्रों में प्लास्टिक कचरा पहुंचाने में गंगा और उसकी सहायक नदियां शीर्ष पर हैं। और अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक शोध पत्र नेचर और साइंस डायरेक्ट चेतावनी दे रहे हैं कि गंगा के पानी में सुपरबग्स और जहरीली धातुओं की मात्रा इतनी खतरनाक हो चुकी है कि एक एंटीबायोटिक दवाओं को भी बेअसर कर रही है, जिससे करोड़ों नागरिकों को स्वास्थ्य सीधे खतरे में है। यह इस देश के जागरूक नागरिकों के लिए एक नई राह देखने और जागने का समय है कि धर्म, आस्था और सनातनी होने का ढोंग रटने वाली यह सरकार 42,500 करोड़ डकारने के बाद भी गंगा को आचमन तो दूर हाथ धोने लायक भी नहीं छोड़ सकी, और राष्ट्रवाद और अध्यात्म के नाम पर केवल इवेंट मैनेजमेंट करने वाले इन सुरमाओं को पहचानिए, क्योंकि जब तक नदियों को कंक्रीट का खिलौना समझा जाएगा, तब तक विकास के नाम पर केवल विनाशी हाथ लगेगा। आज का पैगाम 140 करोड़ जागिए, एक इंसान को बचाइए, गंगा को बचाइए, और ऐसे सत्ताधीशों से देश को आज़ाद कराइए। यही आज का पैगाम। गंगा तेरी मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते, यही आज का पैगाम। चंद्रकांत भाई भट्ट, अमेरिका से।